नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को तक्षक नाग की बड़ी ही दिलचस्प ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह कहानी महाभारत से जुड़ी है। तक्षक नाग प्रमुख नागों में से एक था। यह बड़ा ही भयंकर नाग है और महाभारत के न्यायप्रिय राजा परीक्षित को इसी ने डस लिया था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन आखिर इस नाग ने न्यायप्रिय राजा परीक्षित को क्यों डसा था, इसके पीछे भी बड़ा ही दिलचस्प कहानी है। तो आइए ध्यानपूर्वक इस कहानी को सुनते हैं। महाभारत की कथा के अनुसार पांडवों के स्वर्ग जाने के बाद अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित ने शासन किया। उसके राज्य में सभी सुखी और संपन्न थे। एक बार राजा परीक्षित शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल गए। उन्हें प्यास लगी तो वे वन में स्थित एक आश्रम में चले गए। वहां उन्हें मौन अवस्था में बैठे शमिक नाम के ऋषि दिखाई दिए। राजा परीक्षित ने उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन मौन और ध्यान में होने के कारण ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर परीक्षित को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने एक मरा हुआ सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चले गए। यह बात जब शमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को पता चली तो उन्होंने श्राप दिया कि आज से 7 दिन बाद तक्षक नाग राजा परीक्षित को डस लेगा, जिससे उनकी मृत्यु हो जाएगी। बाद में जब शमिक ऋषि का ध्यान टूटा तो उन्हें इस घटना का कर्म का पता चला, तो उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि तुमने राजा परीक्षित को श्राप देकर अच्छा नहीं किया। वह राजा न्यायप्रिय और जनता का सेवक है। उसकी मृत्यु हो जाने से राज्य का बहुत नुकसान होगा। उसने इतना बड़ा अपराध भी नहीं किया था कि उसे इतना बड़ा दंड दिया जाए। शमिक को बहुत पश्चाताप हुआ, परंतु श्राप को वापस नहीं लिया जा सकता था। ऋषि शमिक तुरंत ही राजमहल जाकर राजा परीक्षित को यह बात बताते हैं कि मेरे पुत्र ने भावना में बहकर तुम्हें श्राप दे दिया है। इसमें तुम्हारा दोष नहीं, दोष तो समय का है। इसलिए हमारे मन में यह सोचकर पीड़ा हो रही है कि जिसका दोष है उसे दंड नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हें मिलेगा। ऋषि शमिक अपने पुत्र ऋषि श्रृंगी के श्राप के बारे में बताते हैं कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर रानी रोने लगती है। शमिक ऋषि कहते हैं कि विधि के धनुष से दुर्भाग्य का यह बाण निकल चुका है, वह वापस नहीं होगा। मैं यही बताने आया हूँ कि अब तुम्हारे पास जितना समय बचा है उसका उपयोग करो। अपने गुरुजनों से परामर्श करो, जिससे वह तुम्हें सामर्ग दिखाए। राजन, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। तब राजा परीक्षित रात्रि में ही अपने गुरु के पास पहुँचते हैं और अपनी व्यथा बताकर कहते हैं कि मैं 7 दिन में ऐसा क्या करूं कि मेरा परलोक सुधर जाए। तब गुरु कहते हैं कि भक्ति करो, जो फल योग तपस्या और समाधि से नहीं मिलता, कलयुग में वह फल श्री हरि कीर्तन अर्थात श्री कृष्ण लीला का गान करने से सहज ही मिल जाता है। इसलिए तुम श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करो और कीर्तन करो। उसमें श्री कृष्ण जी की दिव्य लीलाओं का पवित्र वर्णन है। उसी के श्रवण से उत्पन्न हुई भक्ति ही तुम्हारे मोक्ष का कारण होगी। तुम वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी के पास जाओ, वे तुम्हें यह कथा सुनाएंगे। तब राजा परीक्षित बालक सुखदेव जी के पास जाकर उनके चरणों को धोकर उनसे श्रीमद् भागवत कथा सुनते हैं। इसके बाद 7वें दिन तक्षक नाग राजा परीक्षित को डस लेता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। राजा परीक्षित की मृत्यु का कारण जब उनके पुत्र जन्मेजय को पता चला तो उन्होंने संकल्प लिया कि मैं एक
ऐसा यज्ञ करूँगा जिसके चलते सभी नाग जाति का समूल्य नाश हो जाएगा। जन्मेजय के यज्ञ के चलते एक एक करके सभी नाग यज्ञ की शक्ति से खींचा आकर उसमें भस्म होते जा रहे थे। जब लाखों सर्प यज्ञ की अग्नि में गिरना प्रारंभ हो गए, तब भयभीत तक्षक ने इंद्र की शरण ली। वह इंद्रपुरी में रहने लगा। वासुकी की प्रेरणा से एक ब्राह्मण आस्तिक परीक्षित के यज्ञ स्थल पर पहुंचा और यजमान तथा ऋत्विजों की स्तुति करने लगा। उधर जब ऋत्विजों ने तक्षक का नाम लेकर आहुति डालनी प्रारंभ की, तब मजबूरी में इंद्र ने तक्षक को अपने उत्तरीय में छिपाकर वहां लाना पड़ा। वहां वे तक्षक को अकेला छोड़कर अपने महल में लौट गए। ऐसे समय माता मनसा देवी के पुत्र विद्वान बालक आस्तिक से प्रसन्न होकर जन्मेजय ने उसे एक वरदान देने की इच्छा प्रकट की, तो उसने वरदान में यज्ञ की तुरंत समाप्ति का वर मांगा। बस इसी कारण तक्षक भी बच गया, क्योंकि उसके नाम के आवाहन के समय वह बस अग्नि में करने ही जा रहा था और यज्ञ की समाप्ति की घोषणा कर दी गई। क्रतु और कश्यप के पुत्र वासुकी की बहन देवी मनसा ने नागों की रक्षार्थ जन्म लिया था। अधिकतर जगहों पर मनसा देवी के पति का नाम ऋषि जरत्कारु बताया गया और उनके पुत्र का नाम आस्तिक है, जिसने अपनी माता की कृपा से सांपों को जन्मेजय के यज्ञ से बचाया। दरअसल यह कहानी दोस्तों नागपंचमी से भी जुड़ी है। आइए मैं आपको बताती हूँ कि यह कहानी नागपंचमी से कैसे जुड़ी है। जन्मेजय के यज्ञ को खत्म होने के बाद अधमरे जले हुए सांपों की जलन को दूर करने के लिए उन्हें दूध से स्नान कराया गया। यह दिन नागपंचमी का ही दिन था, यानी कि दोस्तों आप लोग 9 अगस्त 2024 को नागपंचमी पर्व जरूर मनाए होंगे और आप लोग भी नाग देवता को जरूर स्नान कराए होंगे और भोलेनाथ जी को भी दूध से जरूर स्नान कराए होंगे। जिसके बाद से दोस्तों नाग देवता को दूध से स्नान कराने की परंपरा चली आ रही है, वो भी नागपंचमी के दिन। तो यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में हर हर महादेव, जय मनसा मैया, जय नाग देवता जरूर लिखिएगा।